कि जब हम परमपिता परमेश्वर का कोई कार्य करने जाते हैं तो फरीसियों की तरह टोकने वाले कोई आ जाते हैं। वह हमारे घर के मेंबर हो सकते हैं, बाहर के मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, चर्च के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो परमपिता परमेश्वर को मानता है वही फरीसी हो सकता है और हमारे और परमेश्वर के बीच के उन कार्यों को रोकता है। जब यीशु मसीह अपने समय में सुसमाचार कर रहे थे तब उनको रोकने के लिए ये लोग आगे आए और बात बात पर उन्हें टोका, बात बात पर यीशु मसीह को रोका टोका, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया। तब यीशु मसीह ने यह संदेश दिया कि हर एक मनुष्य अपने आसपास रहने वाले फरीसियों से बचा रहे। आज के समय में भी यही बातें यीशु मसीह की लागू होती है। तो हमें इन सभी कार्यों से बचना है। तो हम परमपिता परमेश्वर के उन वचनों को जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब भी यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करते थे और जब लोगों को वचन बताते थे तो बहुत सारी भीड़, बहुत संख्या में भीड़ उनको सुनने के लिए आती थी, क्योंकि लोग उनको सुनना पसंद करते थे और सुनकर काफी लोग अपने मन को परिवर्तित करते थे। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा भी वर्ग था, एक ऐसा भी समूह था जिसे फरीसी कहते हैं। वो फरीसी यीशु मसीह के पीछे उनके सुसमाचार करने के समय से ही पड़े हुए हैं। एक बार जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक खेत से गुजर रहे होते हैं, उस खेत में बालें लगी होती हैं। वो दिन होता है सब्त का, और बाइबल में ऐसा कहा गया है कि सब्त के दिन पर केवल परमपिता परमेश्वर की आराधना करनी है, अलावा और कोई काम नहीं करना है। और जब यीशु मसीह उस खेत से गुजर रहे होते हैं तो चेलों को भूख लगती है। चेले वहां से बालें तोड़ते हैं, खाते हैं। तभी फरीसी वहां पर आकर कहते हैं कि देख तेरे चेले क्या करते हैं, आज सब्त का दिन है और वो काम कर रहे हैं। उन्होंने काम किया, तोड़ा और फिर खाया, लेकिन सब्त के दिन पर कोई काम करना उचित नहीं है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। फिर यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। चेलों को जवाब देने की जरूरत ना पड़ी, यीशु ने बालें नहीं तोड़ी थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने जवाब दिया। उन्होंने दृष्टांतों में कहा कि सब्त के दिन क्या तुम्हारी भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसे न निकालोगे, या तुम उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दोगे? यीशु मसीह ने कहा कि तुम जरूर उसमें से उस भेड़ के बच्चे को निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक ही भेड़ होगी तो तुम उसे जरूर निकालोगे। तब यीशु मसीह ने कहा कि अगर सब्त के दिन पर अगर कोई मनुष्य मुझसे मदद चाहता है तो मैं उससे मदद जरूर करूंगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, उन फरीसियों को जवाब दिया, और फरीसी उसके आगे कुछ ना कह सके। फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक जगह पर यीशु मसीह पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति होता है, जिसका हाथ सूख गया होता है, काम नहीं कर रहा होता है, सेंसलेस होता है। तब यीशु मसीह ने उसे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उसने कहा कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा। फिर उसने विश्वास के साथ अपने हाथ बढ़ाए, और जैसे उसने हाथ बढ़ाया वो चंगा हो गया। फिर फरीसी वहां पर टपके और फिर उन्होंने कहा कि क्या कर रहा है तू? आज सब्त का दिन है और तुम आज सब्त के दिन पर भले काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, काम ही नहीं करना है आज के दिन, तो तुम काम कैसे कर रहे हो? फिर यीशु मसीह ने कहा कि हर एक मनुष्य जो अपने आप को बड़ा, अपने आप को छोटा समझता है वो अलग बात है, जो नियम और कानून को मानता है वो अलग बात है। मैं जानता हूं कि बाइबल में, पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि सब्त के दिन पर कोई काम न करना, लेकिन जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया था कि अगर सब्त के दिन पर अगर तुम्हारा कोई जानवर, जो तुम्हारे पास एक ही है, तुम्हारा मतलब एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास एक भेड़ है और वो एक भेड़ खाई में गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए, तो क्या तुम सब्त के दिन उसे न निकालोगे? यीशु ने कहा कि तुम जरूर निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो एक ही है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति मन फिराने के उद्देश्य से, सुधरने के उद्देश्य से मेरे पास आता है तो मैं उसे अवसर क्यों ना दूं, मैं उनके लिए काम क्यों ना करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया कि पापियों को मार्ग दिखा सकूं, उनको पापों से फिरा सकूं और वो परमेश्वर तक उन्हें ले जा सकूं। तो कुछ ऐसा यीशु मसीह ने जवाब दिया। फिर वहां पर फिर वो चुप हो गए। फिर यीशु मसीह आगे बढ़े, कुछ समय बीता। उसके बाद फिर एक जगह उन्होंने उन्हें टोका, फिर भी वहां पर भी यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। फिर एंड में मत्ती के 12वें वचन में बाल जबूल का एक दृष्टांत है, वहां पर भी यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया।
तब फरीसी वहां पर आए और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें तो ये शैतान की मदद से कर रहा है, शैतान के सरदार की मदद से कर रहा है। तब यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अगर मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम समझो कि उसके अंदर, जिसके अंदर से मैं दुष्ट आत्माएं निकाल रहा हूं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, शैतान है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं शैतान को निकाल रहा हूं और उसको, उसके शरीर से शैतान को निकालकर मैं उसे अलग कर रहा हूं और उसको आजाद कर रहा हूं। जैसा कि तुम मुझे कहते हो कि मैं शैतान की सहायता से शैतान को निकाल रहा हूं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं शैतान का कार्य कर रहा हूं और मैं खुद शैतान को निकाल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैं शैतान के कार्य को रोक रहा हूं और मैं खुद शैतान हूं और मैं शैतान के कार्य को रोक रहा हूं। अगर मैं शैतान के कार्य को रोक रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने ही काम को रोके तो एक समय ऐसा आता है कि उसका काम समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है और पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और जैसा कि तुम कहते हो कि शैतान अपना कार्य करके पाप फैला रहा है और मैं उन पापों को दूर कर रहा हूं, और तुम कहते हो कि मैं पापी हूं, मैं शैतान की ओर से हूं, तो मैं शैतान के कार्यों को रोक रहा हूं और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे इन कर्मों के द्वारा एक दिन शैतान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसा तुम कहते हो कि मैं शैतान हूं, मैं शैतान की मदद से कर रहा हूं, जो कि यह पॉसिबल नहीं है। अगर तुम कहते हो कि जैसा कि तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे लोगों ने दुष्ट आत्माएं निकाली, दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे लोगों के अंदर से निकाली, तो मैं यह पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसकी मदद से किया, उन्होंने किसके सामर्थ्य से दुष्ट आत्माएं निकाली, और जिसके सामर्थ्य से उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली उसी के सामर्थ्य से मैंने दुष्ट आत्मा निकाला है। मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं और मैंने भी दुष्ट आत्मा उसी की सहायता से निकाली है। और जैसा कि तुम बीच बीच में टोक रहे हो, फिर यीशु मसीह का एक संदेश निकल कर आता है। यीशु मसीह हमें से ये कहते हैं कि फरीसियों से सावधान, फरीसियों की तरह ना बनना, फरीसियों की तरह चाल चलन ना रखना, क्योंकि वह दिखावा करते हैं, वह परमेश्वर की रीति पे ना चल के बल्कि शैतान की रीति पे चलते हैं, केवल व्यवस्था पे चलते हैं, परमेश्वर की विधियों पे चलते हैं, लेकिन वो दिखावा करते हैं और उनके दिखावा करने मात्र ही से वह पाप में गिरते हैं और वह दुष्ट कहलाते हैं। और यीशु मसीह ने हमें यह आदेश दिया है, यीशु मसीह ने हमें यह कहा है कि फरीसियों से सावधान। आज हमारे चारों ओर फरीसी मंडरा रहे हैं और यीशु मसीह का वचन हमें इन फरीसियों से आजाद रहने के लिए, इन फरीसियों से बचने के लिए कहता है। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने समय में सुसमाचार कर रहे थे, तब उनको रोकने के लिए ये लोग आगे आए और बात बात पर उन्हें टोका, बात बात पर यीशु मसीह को रोका टोका, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया। तब यीशु मसीह ने यह संदेश दिया कि हर एक मनुष्य अपने आसपास रहने वाले फरीसियों से बचा रहे। आज के समय में भी यही बातें यीशु मसीह की लागू होती है कि जब हम परमपिता परमेश्वर का कोई कार्य करने जाते हैं तो फरीसियों की तरह टोकने वाले कोई आ जाते हैं। वह हमारे घर के मेंबर हो सकते हैं, बाहर के मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, चर्च के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो परमपिता परमेश्वर को मानता है वही फरीसी हो सकता है और हमारे और परमेश्वर के बीच के उन कार्यों को रोकता है। तो हमें इन सभी कार्यों से बचना है। तो हम परमपिता परमेश्वर के उन वचनों को जानते हैं। तो मैं बता दूं कि इनका वर्णन कहां पर है। इसका वर्णन मत्ती के, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो मत्ती के 12 के 22 वचन यीशु और बाल जबूल जो हेडिंग है, शीर्षक है, वहां से लिया गया है। और उसके साथ साथ मत्ती 9 अध्याय उसका 32वां वचन, एक गूंगे को चंगा करना, यहां पर इसका वर्णन है। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ जानने को मिला होगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे चैनल पे जाकर आप बहुत सारे शिक्षाओं की वीडियोस देख सकते हो जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।